वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हिंदी का, जो 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन छपय, पद, कवित्त या कड़बड़। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा कवित्त। क्या लिखी है? कवित्त लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है? सॉरी, सेकेंड नंबर 12 हो गया है। ओके सॉरी। क्वेश्चन है, कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन है कबीर, भूषण, गेस कीजिए, कबीर, भूषण, तुलसीदास या सूरदास। तो कवित्त के रचयिता कौन है? भूषण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं? भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं? निर्गुण धारा, रीति युक्त धारा, सगुण धारा, रीति युक्त धारा के। ठीक है, भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? आंसर होगा डी, रीति युक्त धारा के। चौथा क्वेश्चन है, कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या इनमें से कोई नहीं? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा वीर रस। कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या विभत्स रस। चलिए गेस कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए, यानी करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? खड़ी बोली, व्रजभाषा, अवधी, इनमें से कोई नहीं। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की थी? खड़ी बोली, व्रजभाषा, अवधी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा, गेस कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर बी, यानी व्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रसाल की तलवार में कौन सा रूप धारण कर रखा है? पहला ऑप्शन है रौद्र रूप, दूसरा ऑप्शन है भयंकर रूप, थर्ड मधुर रूप या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए। ओके, यानी क्या होगा? रौद्र रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? प्रसाद, भोजन, गहने या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका ए, यानी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? लागती लपकी, यानी ऑप्शन है स्लैश, रूपक, अनुप्रास, उपमा। इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी अनुप्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? साकेत, कामायनी, भक्तमाल, शिवराज भूषण। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? इसका आंसर होगा डी, ओके, यानी शिवराज भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण ने समुद्राग्नि में किसकी तुलना की है?
भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा बी, शिवाजी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस या इनमें से कोई नहीं? क्या क्या ऑप्शन है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा वीर रस। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? भूषण के द्वितीय छंद में, यानी वीर रस, रौद्र रस, भक्ति रस, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय भानु तम तोम में कौन अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, यमक, उपमा। प्रलय भानु तम तोम में कौन अलंकार है? आंसर होगा ए, यानी रूपक। कौन सी कृति भूषण की है? अष्टयाम, शिवा बापनी, साहित्य लहरी, चित्रलेखा। ओके, इसका आंसर होगा बी, यानी शिवा बापनी। कवि भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण ने की उपाधि दी थी क्या? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, भामाशाह ने, टोडरमल ने, अकबर ने। ए होगा इसका आंसर। भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी? श्रृंगार रस, करुण रस। ओके, भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस। तो इसका आंसर होगा बी, यानी करुण रस। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? 110, 112, 108 और 105। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण की कृति नहीं है, क्या नहीं है? भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और हर्षोल्लास। डेफिनेटली हर्षोल्लास, यानी ऑप्शन डी। भूषण के प्रिय नायक है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मानसिंह, इनमें से कोई नहीं। ओके, इसका आंसर होगा ए, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप या सेन। यह तो सबको पता होना चाहिए कि शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। ओके, नेक्स्ट, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 55, 152, 52। ओके, और लास्ट ऑप्शन 252। इसका आंसर होगा 52, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक में छंद हैं, कितने छंद हैं छत्रसाल दशक में? 110, 210, 310 या सिर्फ 10? छत्रसाल दशक में तो सिर्फ 10। 24 नंबर क्वेश्चन, भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी या शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो आंसर होगा इसका ए। ओके, यानी रत्नाकर त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज भूषण किसकी कृति है? मतीराम की, भूषण की, पद्याकर की, बिहारी की। शिवराज भूषण किसकी कृति है? मतीराम, भूषण, पद्याकर, बिहारी। आंसर होगा इसका बी, यानी भूषण की। भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के या वीरगाथा काल के? आंसर होगा रीति काल के। ओके, भूषण रीति काल के कवि थे। 27 नंबर, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 50, 52, 56 या 60? शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? ओके, 50, 52, 56 और 60। इसका आंसर होगा बी, यानी 52, 52। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? भाई थे, चाचा थे, भतीजा थे या इनमें से कोई नहीं थे? चिंतामणि। ओके, आंसर होगा ए, उनके भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई थे।
शिवा चावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा चावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवाजी की, भूषण की, महाराणा प्रताप की, या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा ए। ओके, यानी शिवाजी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना